ट्रॉली के साथ। भैया इसीलिए लोग वीडियो बनाते हैं, सबकी नंदे आती हैं, बात की जाती है, वही नंद पूरा ट्रॉली 10 दिन सही में रुकेंगी लग रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, ये तो सब बुलाएगा जब हमें किसी। अरे भाई आप घर रखा रहे हैं। बड़की का पैर छुआ जा रहा है, छोटी वाली को भूल गए। सो गाइस, आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे घर में सभी लोग आ चुके हैं। बेसिकली ये पर्व भाई बहनों का होता है, तो हमारे पति की तीनों बहनें मीन्स हमारी प्यारी प्यारी तीनों ननद लोग आज आ चुकी हैं और यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो चुका है। सबने भर भर के मेकअप किया है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी है ब्लैक और रेड कलर की साड़ी और ऑलवेज की तरह हमेशा की तरह मेरी एक ही हेयर स्टाइल रहती है। और चलिए देखते हैं, बाहर सब लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, भी पति तो रेडी नहीं भी कपड़े पहन रहे हैं, तो मिलते हैं बाहर। सारे लोग रेडी हो चुके हैं, अभी इनका कपड़ा नहीं डिसाइड है बेचारे का, हमेशा की तरह गरीब प्राणी। अब देखो कौन सा चेंज करेंगे। अरे पलटन नीचे क्यों बैठी है? अब देखो अब पलटन फोटो क्लिक कर रही है। कहाँ गए जी छोटे वाले? सो यहाँ पे राखी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और मेरी प्यारी सी बिटिया बहुत ही क्यूट लग रही है। तो बुआ और पापा जी के बाद नंबर आता छोटे बच्चों का, क्योंकि पापा जी को लेटने का मन कर रहा था। तो ये पहले पिताजी की राखी हो जाए, उसके बाद बच्चों की होती है। और बच्चों की राखी का मतलब होता है कि भाई ये लोग बहुत ही ज़्यादा फन करते, नहीं मुझे ये वाली राखी बांधनी है, नहीं मैं ऐसे करूँगा। और यहाँ पे हमारे दोनों महानुभाव मतलब दोनों भाई बहन बहुत ही निराले थे। ये मेरी छोटी ननद का बेटा है जो कि बहुत ही क्यूट है और बहुत ही फन लविंग ये भी है, और इसकी अपनी बहन से बनती भी है और नहीं भी बनती है। दोनों का कब 36 का आंकड़ा हो जाए पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे दोनों बहुत ही प्यार से ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। और पर्णिका तो पर्णिका ने इस बार अपने भाई के लिए बहुत ही प्यारी सी राखी कस्टमाइज कराई थी, जिसकी मैं फ़ोटो और वीडियो लेना भूल गई थी। इसमें हमने इसका नाम कस्टमाइज कराया हुआ है आरू, और ऐसे इसने सेम टू सेम अपने मामा के बेटे के लिए मीन्स अपने दूसरे कज़न के लिए भी राखी से कस्टमाइज कराई हुई है। और यहाँ पे सब लोग जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि होता क्या है जब बच्चों का अरे भैया तो सेलिब्रेशन होता है ना, सारे लोग बहुत ही पेशेंस के साथ बैठते हैं। और यहाँ पे पर्णिका के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट आ चुके थे। और इस पूरे बॉक्स में पर्णिका के लिए चिज्जी है, क्योंकि इसने अपने भाई से बोला था मुझे भर भर के चिज्जी चाहिए, तो इनके फूफा जी ने पूरे चिज्जी को एकदम गिफ्ट पैक करा दिया है। और बहुत प्यारी प्यारी सी हेयर पिन्स, कलर बॉक्स, ड्रेस, बहुत सारे गिफ्ट मिले पर्णिका को। उसके बाद आती है पर्णिका की फेवरेट दीदी, इनको चाहे आप दीदी कहिए, इनका भाई कहिए, इनकी सेकंड मम्मा कहिए। इन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बिना अगर साथ में है तो एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगी। और जब ये ताशु आ जाती है ना तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। पर्णिका का कोई भी काम होता है मैं कहती ताशु से बोलो, ताशु से बोलो। और यहाँ तक कि ना वो मेरी शिकायत भी ताशु से करती है, ताशु मम्मा ने ऐसा, मम्मा ने वैसा। तो हम लोग हंसते जाओ अपनी दूसरी मम्मा के पास शिकायत करने गई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज ना 1-2 बार से ऐसा हो रहा था कि मेरी बीच वाली ननद नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन इस बार वो जीजा जी के साथ आई थी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। मीन्स सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और सबसे जो खुशी की बात है इस बार के राखी की वो ये है कि आज सभी लोग हमारे यहाँ नाइट हॉल्ट करेंगे। नहीं तो जनरली क्या होता था कि शाम तक सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, क्योंकि छोटी वाली तो लोकल की हैं, बाकी दोनों जो बड़ी दीदी हैं वो आसपास में ही रहती हैं। बड़े हो जाएंगे, आरू भैया बड़े होंगे, बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे ना, सारे लोग चले जाते थे। लेकिन इस बार जो है
नेक्स्ट डे संडे पड़ रहा है तो सारे लोग नाइट हॉल्ट करेंगे, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मीन्स वो लोग भी खुश थे और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं आज की भागम भाग लाइफ में, और सबके बिजी शेड्यूल में ऐसा बहुत कम हो पाता है कि जो है लोग रुके यहाँ पे। तो बच्चों की राखी के बाद उनकी दीदियों की राखियाँ होती हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हम लोगों का, और ये हमारी सबसे बड़ी वाली ननद है, जो कि इस बार मेरी फेवरेट काजू कतली लेके आई थी। हर बार वो अपने भाई की फेवरेट छेना लाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छेना बचपन में बहुत पसंद था, तो उनकी दीदी आज तक उनके लिए छेना लेके आती हैं। एक दिन हम लोग हंस रहे थे, उन्होंने कहा मुझे बचपन में बहुत पसंद था, तो दीदी आज तक वही लेके आती मेरे लिए। लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाई का नंबर काट के मेरा नंबर लगाया था और मेरी फेवरेट काजू कतली आई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे दीदी की राखी होती है, और इसके आजकल जो साड़ियाँ मिलती हैं हम अपने लिए देखते रहते हैं। साड़ी महंगी के पैसे जेके जौने कलर की साड़ी में उसको वही कलर की नोट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक का सीन क्रिएट हो गया था। बेसिकली मैं अपनी छोटी ननद को चढ़ा रही थी कि जिसकी जिस कलर की ड्रेस होगी उसको उस कलर की नोट मिलेगी, और उनकी ड्रेस येलो कलर की थी, मैंने कहा आपको 20 रुपए की नोट मिलेगी। तो ये सब फन मोमेंट्स चलते रहते हैं। उसके बाद हम लोगों का राखी सेलिब्रेशन होता है, फिर बीच वाली दीदी आती हैं, वो हम लोगों को राखी बांधती हैं। फिर छोटी वाली दीदी का नंबर आता है तो सारे लोग राखी बांधते हैं। और मुझे अब थोड़ी सी ना जल्दी मची, क्योंकि फटाफट से सारा कार्यक्रम खत्म हो, क्योंकि मुझे मायके जाके वापस आना है। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस बार, और अच्छा भी क्योंकि वहाँ पे भी इस बार बहुत ही कम मतलब भीड़ हो रही, क्योंकि हर बार वहाँ पे जितनी ज़्यादा रौनक लगती है वो इस बार कम ही लगेगी, क्योंकि लोग वहाँ पे कम इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो मेरी मतलब पूरी फैमिली जो है इकट्ठी होती थी। इस बार उसमें से मेरे 2-3 कज़न नहीं आ रहे हैं, और दीदी लोग भी नहीं पहुँच पा रही। मेरी खुद की सिस्टर जिसकी इस बार शादी हुई है वो नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि वो दिल्ली में है। तो वहाँ पे इस बार भीड़ कम हो गई है। और मेरे यहाँ तो ससुराल में मेरे यहाँ भीड़ होती थी, दिन में होती थी, रात में सब चले जाते थे। इस बार मेरा ससुराल पूरा भरा पूरा है, और मायके में थोड़ा सा सन्नाटा लगेगा। फिलहाल कोई नहीं। यहाँ पे हम लोगों का राखी सेलिब्रेट होने के बाद फ़ोटोशूट हम लोग कराते हैं कई टाइप के मतलब पोजेज में, और उसके बाद पतिदेव कहते तुम बिटिया को कुछ खिला लो। उसके बाद हम लोग निकलते हैं फटाफट से तुम्हारे मायके के लिए। और यहाँ पे राखी वगैरह सेलिब्रेट करने के बाद हमारे पतिदेव बड़ी दिक्कत होती है इन लोगों के साथ। और यहाँ मायके में आने के बाद हम लोगों के लिए आ जाती है गर्मा गर्म चाय, चाय के साथ मठरियाँ, नमकीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने लंच के लिए मना कर दिया है, सॉरी डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर के लिए हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि घर पे सब लोग वहाँ पे रुके हुए हैं ससुराल में, तो डिनर हम लोग सबके साथ वहाँ पे ही करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सबसे कहा भाई थोड़ा जल्दबाजी करिए, क्योंकि मुझे वापस जाना है। और ये मेरी बड़ी दीदी जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी थाली सजा रखी थी। और भैया कैसे रहा अरे क्या बंगाल? बताइए, बंगाल में जो है ना सबसे बढ़िया रहा हुआ कि जो पच्चू बंगाल है भैया, आप मैंने बोल पाएंगे। मैंने सुना पच्चू। अच्छा ते नहु गए रही हैं, हाँ गए ठीक ठाक रही हैं। काहे ना रही है हमारे साथ अपने मतलब नहीं वैसे ही है भैया बहुत। हाँ हाँ का बताई जाए क्या मान लगे रहा था, जानते ही होगा धीरे धीरे कुल। तो हम इनका शुरू से जानते ही सब चीज अच्छा जानते मतलब घरे वाले सोचन कि हम तय करते ही, बाकी सब पहले अरे से रहा। सब जान रहे हम, कौनो तो टेंशन ये ना बात ले। तो लेकिन ये भैया कैसे हमरे सब चोरी चोरी करे, कुछ पता ही नहीं चला। हमरे सब तो सोचे बड़ा खोजबीन भाव बाटे। और स्कूल ये तो चोरी होते है ना जो ना पता चले। क्या आज के जमाना मतलब सोशल मीडिया इतना तो चारों तरफ रहे। अच्छा एक चीज कहा घरों बाटन विचार जने ब्लॉग बनवत रहतन, जब बहुत लाइव रहतन और ये देखा एनहु ब्लॉगर रही है, ओनहु ब्लॉगर रही है, सब ब्लॉगर रहे हैं। लेकिन मतलब इतना एक चीज लेकिन कहा हम लोग तो जान रही आपके बारे में। अरे तो हमार तो चला खुली किताब, हमार कहूँ हमार तो मर बीत गए। आप बताइए बस वो पढ़त रहे कुछ पन्नों बाकी रही वो सुने चाहत रहे नहीं। हमार तो चला बीत गया बताए दे, लेकिन जैसे इनके नहीं हमें बहुत बाकी बा, ऐसे ना कहा हमें बहुत बाकी बा। नहीं अब बना रही हैं बुढ़ापे में का चला अरे थोड़ा बुढ़ापा तो दिमाग क्या है। सब भैया गजब चोरी चोरी किया केहू कुछ न पता चला। सोचा कितना बढ़िया चोर है
आपको इतना बोलना सबसे ज्यादा होते हैं। भाई हम तो यही सोचत रहे जोन किताबिया हम ना पढ़ पाए बाटी वो कहीं बताए दिए सही इसलिए तो तो यहाँ पे पता नहीं क्या मेरी बड़ी बहन को इस बार सूझा था, वो पुराने ज़माने के सासू की तरह कि मेरे पतिदेव से बहुत ही सारा हंसी हंसी मजाक का सीन क्रिएट करती हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारा सा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करवाता है मेरा छोटा सा प्यारा सा भांजा, भांजा नहीं भतीजा। पता है मैं भांजे और भतीजे में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। अरे मेरा प्यारा सा भतीजा है जिसकी सेकंड राखी है अपनी दीदी के साथ में, और ये बहुत ही एंजॉय कर रहा था और पढ़ने का भी बहुत ही अच्छे से, मतलब जो है उसको टीका लगा रही थी, राखी पहना रही थी। और मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इस बार हुई कि मैंने इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ कस्टमाइज़ कराई, मैंने एक भी फ़ोटो और वीडियो नहीं ली, मुझे बाद में सबसे मंगानी पड़ेगी। और यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद वापस हम जो है घर जाएँगे, और मैं बार-बार सबसे कह रही हूँ, भाई जल्दी करो मुझे घर जाके खाना बनाना है। लेकिन भाई साहब जब मैं वापस अपने ससुराल पहुँचती हूँ ना, तो वहाँ पे सब लोगों ने सारा काम कर लिया था। मतलब मेरे घर में बहुत ही अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं कि मेरी ननद लोग सोचे कि मेरी भाभी आएगी तभी काम करेगी या मैं उन लोगों से काम की उम्मीद करूँ। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जिसको जहाँ पे ज़रूरत लगती है, जिसे जहाँ लगता है नहीं यहाँ पे करना है, तो वो वहाँ पे काम कर देता है। ये हमारे घर की बहुत ही प्यारी-सी अंडरस्टैंडिंग है। तो लेकिन हाँ, हमारे हमको लग रहा था भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भाभी हूँ, मैंने सबको रोका है, तो मुझे पहुँचना चाहिए टाइम पे। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, सबने सारा खाना बना लिया था, सिर्फ़ रोटियाँ बनानी बाकी थी, क्योंकि रोटी बनाने का टाइम हो रहा था। इवन सबने मुझसे कहा इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने कहा भाई मुझे लग रहा था कि घर जाके सारा काम है, ये है, वो। तो सबने कहा किसी ने तुमको फ़ोन किया क्या जल्दी आने के लिए? मैंने कहा नहीं, ये तो बात सही है, किसी ने मुझे ना तो फ़ोन किया। तो सबने कहा आराम से आती भाई, फेस्टिवल था तो टाइम तो लगता ही। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन कोई नहीं, मुझे यहाँ पे टाइम देना था, मायके तो मैं फिर कभी चली जाऊँगी। मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया, भगवान की दया से मैं लोकल में हूँ, सेम सिटी में हूँ, तो कम से कम मैं हर ओकेज़न पे पहुँच जाती हूँ, हर ओकेज़न को अटेंड कर लेती हूँ। और जनरली ऐसा लड़कियों के भाग्य में बहुत कम होता है कि शादी के बाद वो मायके के हर फंक्शन में पहुँच पाएँ। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। स्टार्टिंग में तो लगता था कि यार मेरे घरवाले मेरी शादी सेम सिटी में कर दिए, लोकल में ही कर दिए। लोगों की शादियाँ होती हैं, लोग दूर-दूर जाते हैं, मैं तो यहीं रह गई। लेकिन हाँ, अभी लगता है कि नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि पता है मैं सारे अपने मायके के लोगों के कांटेक्ट में, अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में, मतलब मेरा कुछ भी छूटा नहीं। इवन नए रिश्ते जुड़े, नए लोग जुड़े, उनसे भी मेरा कनेक्शन हुआ और मेरे पुराने कुछ भी छूटे नहीं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो लोकल की शादियाँ होती हैं भाई, मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रही है, बहुत ही अच्छी रही है। मेरा जब मन करता तब मैं मायके हो लेती हूँ, हर ओकेज़न को अटेंड कर लेती हूँ, कोई आता है मायके तो उससे जाके मिल लेती हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। और बस इस रक्षाबंधन पे मुझे थोड़ा-सा जो दुःख की बात है वो ये है कि मेरे पतिदेव इतने दिन के बाद आए हैं और वो कल ही वापस चले जाएँगे। तो थोड़ा-सा ये मन में एक, मतलब ना होता है कि एक मन में खटका सा लगा है कि नहीं, कल ये चले जाएँगे, कल ये चले जाएँगे। और आज भी हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम साथ में नहीं स्पेंड नहीं किया, क्योंकि सुबह से भाई काम, काम, काम था। मैं किचन में लगी थी, उसके बाद सब लोग आ गए, फिर सबका लंच हुआ, फिर हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, सब कुछ हुआ। लेकिन उनके साथ मुझे बहुत ही कम टाइम मिला स्पेंड करने के लिए, और कल वो चले जाएँगे। लेकिन कोई नहीं, उनका तो आना-जाना लगा रहता है। बाकी लोग बहुत कम आ पाते हैं, और पतिदेव तो कई दिनों के बाद आए हैं। यही होता है ना कि जो नौकरी होती है, जॉब होती है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब कहने की बातें होती हैं। और इतनी दूर इनका ट्रांसफ़र हो गया है कि आना-जाना बहुत मुश्किल हो पाता है जल्दी-जल्दी। पहले था तो वीकेंड पे आ जाते थे, या कभी भी मन किया तो चलो अपनी गाड़ी थी उठा लिए, 3 घंटे में आ गए। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी तो भाई टिकट देखनी पड़ती हैं कब की हैं। नहीं तो फिर इस बार भी उन्हें फ़्लाइट ही बुक करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम था, तो उनका फ़्लाइट से ही आना-जाना हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है मिडिल क्लास वालों के लिए। लेकिन हाँ भाई, ओकेज़न है या फेस्टिवल है, अपने लोग हैं, तो उसके लिए भाई अ, थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है हमें कहीं के खर्चे को कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है कि चलो कोई नहीं, पहुँच जाते हैं। अदरवाइज़ हम मिडिल क्लास वालों के लिए बार-बार फ़्लाइट की जो ट्रैवलिंग होती है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। अपनों के लिए तो लोग कमाते हैं। लेकिन इतना है कि हाँ, थोड़ा-सा ये लग रहा है कि वो टाइम, इस बार टाइम उन्हें नहीं मिलेगा, वो जल्दी ही चले जाएँगे। और यहाँ पे हमारे भतीजे को अब लेट हो चुका है, वो बैठेगा नहीं, वो जा रहा है यहाँ से। और पढ़ने का यहाँ पे भी ढेर सारा गिफ्ट मिल गया, और इसके सारे पैसे जाएँगे मम्मा के वॉलेट में।
इनके पिताजी बार-बार कहते हैं कि जो है इसका गुल्लक जो है ले लो, लेकिन हम लेते नहीं क्योंकि सारे पैसे मेरी पॉकेट में जाते हैं, तो भाई मेरा तो प्रॉफ़िट हो जाता है। और आजकल आप लोग हमारे ब्लॉग को बहुत ही कम लाइक कर रहे हैं, शायद अब ब्लॉग में वो क्वालिटी नहीं है कि आपको पसंद नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आपको कम पसंद आ रही हैं, जिससे हम अपने ब्लॉग के क्वालिटी में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप लोग ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिया करिए। और पर्णिका के बाद आता है हमारा नंबर। और यहाँ पे ना इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से जल्दबाजी मची थी, मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। और भाई को टीका वगैरह लगाने के बाद रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद मेरे दूसरे भाई का नंबर आता है, मेरे कज़न का नंबर आता है, उसको भी हम राखी वगैरह बांधते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका मज़ा ले रही थी कि भाई यहाँ पे ते जोड़े के साथ बैठे हैं, तो अकेला बैठेगा। फिलहाल अभी उसके बड़े भाई की शादी लगी हुई है, उसके बाद ही बेचारे का नंबर आएगा। और यहाँ पे पर्णिका बहुत ही मस्ती कर रही थी। और मैं भाभी के लिए जो राखी लेके गई थी ना, उसका बॉक्स ही मुझसे नहीं खुल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद खुला था। इवन भैया मजाक बना रहा था कि जब लोकल सामान लोगी तो यही होगा। मैंने कहा भाई लोकल तो नहीं है लेकिन हाँ बॉक्स नहीं खुल रहा तो मैं क्या करूँ। और पर्णिका की ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा इस ड्रेस को ढूंढने में टाइम लगाया है, बिलीव नहीं करेंगे। मैंने अपने सिटी में कम से कम मैं 3 दिन घूमी हूँ। डेली शाम को पर्णिका की क्लास के बाद मैं पर्णिका को लेके निकलती थी और लगभग 1-2 ढाई घंटे में घूमती थी, कभी इस शॉप पे कभी उस शॉप पे। और ये जिस दिन मुझे मिली है ना, उस दिन मैं एकदम से होपलेस हो गई थी कि मुझे अब नहीं मिलेगी, मुझे पर्णिका की कोई पुरानी ड्रेस ही पहनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ अलग सा चाह रही थी, मुझे वो मिल नहीं रहा था। वो लोग लगभग जितनी ड्रेसेस दिखा रहे थे लगभग सारे पैटर्न की इसके पास मतलब थी, जो ये पहले पहन चुकी थी। शरारा सूट था या फ्रॉक और पटियाला थे जो भी और मुझे कुछ ट्रेडिशनल ही चाहिए था। और मुझे लहंगा वगैरह नहीं चाहिए था, मुझे सूट पैटर्न पे या शरारा ऐसा ही कुछ चाहिए था जो कि ट्रेडिशनल भी लगे और अच्छा भी लगे और बहुत हैवी ना लगे, क्योंकि मुझे लहंगा नहीं पहनाना था। लहंगा तो लोग दिखाते थे बट मुझे लहंगा जैसा कुछ नहीं लेना था, मुझे ऐसे कुछ लेना था। तो अंततः मुझे ये मिली और जब ये मुझे मिली थी ना ये ड्रेस, तो रात के 7:30 बज रहे थे, काफ़ी लेट हो रहा था और बारिश भी होने लगी थी। लेकिन मुझे लगा कि अब मैं ये लास्ट शॉप पे देख के जाती हूँ और भगवान की दया से वहाँ पे मुझे मिल गई। और जैसे मुझे ये ड्रेस मिली ना, मेरे दिमाग में तुरंत ये हेयर स्टाइल है कि मैं इसको ऐसे पहना के इसके लिए ये बनाऊँगी। और फिर उसी टाइम में तुरंत दूसरे मतलब मार्केट में जाती हूँ जहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह मिलता है, वहाँ से मैं ये सारी इसकी पिन्स वगैरह लेके आती हूँ। तो बहुत ही मतलब मैंने मेहनत की है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। बाद में मेरे पतिदेव बोले कि तुम ऐसा क्या ढूंढ रही थी कपड़े में जो कि तुम्हें मिल नहीं रहा था। मैंने कहा अब रक्षाबंधन के दिन देखिएगा वो क्या पहनती है। फिलहाल सबको ये ड्रेस बहुत पसंद आई, पर्णिका के लुक भी काफ़ी पसंद आया लोगों को। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद दूसरे भाई को फटाफट से रक्षाबंधन बांधने के बाद मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है और अभी शायद 9:30 बज गए हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाना है, घर जाना। मुझे नहीं पता कि घर पे क्या हुआ, लेकिन घर आने पे यहाँ पे सारा काम हो चुका था। और हम लोगों ने आज रात में ना हम लोगों ने 2:30 बजे तक हम लोगों ने बातें की हैं भाई साहब, बहुत सारी बातें थी। और यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर सब लोग उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।